मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरी प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हरि ओम नमः शिवाय। आज का हेडिंग है, बहू ने क्रोधी ससुर को सुधारा। हर समाज के हर परिवार से जुड़ा हुआ है। हर घर घर में ये बात हो जाती है, क्योंकि उनके द्वारा ही तो समाज और परिवार बनता है। सुन लीजिए, हर परिवार में सुख और शांति बनी रहे, ऐसा सब चाहते। एक डॉक्टर का पढ़ा लिखा परिवार था। स्वभाव से सभी बड़े बूढ़ों का उम्र दराज होने के कारण चिड़चिड़ा होने लगता है। आप सब जानते हैं, सबके घर बूढ़े हैं। बूढ़े का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा बहुत आने लगता है। बच्चों को ये बात जहन में जरूर बैठा लेनी चाहिए, क्योंकि ये अवस्था तो सभी को आनी है। एक दिन बूढ़े ससुर को पुत्र वधू पर इतना क्रोध आया। शाम का समय था। पुत्र वधू को घर से बाहर निकाल दिया। क्रोध तो क्रोध होता है। ससुर भी दोषी नहीं थे, उनके माता पिता तो थे, पर ससुर को बचपन से परिवार का वह प्यार नहीं मिला जो आज आप सब अपने बच्चों को देते। उम्र दराज था, उस जमाने में प्यार, खिलौने, ये चीजें कहाँ होती थी। ससुर को कुछ ऐसा लगा कि मेरा परिवार भी मुझसे प्यार नहीं करता। बस क्रोध आ गया और बहू को बाहर जाने का आदेश कर दिया। बहू बाहर चली गई पति के क्लिनिक पर। और कहाँ जाती, तो इस जगह थी, या तो पति के पास या पियर में। शायद आप भी जरूर जानते होंगे कि प्यार के ठुकराए व्यक्ति को या तो गुस्सा आता ही नहीं, बहुत नॉर्मल रहता है या फिर गुस्सा सीमाएं तोड़ जाता है, एक्सट्रीम पर होता है। यही हुआ। ससुर ने फोन उठाया और बेटे को बताया, मैंने तुम्हारी पत्नी को घर से निकाल दिया, तुम भी उसके साथ जा सकते हो। अपने बेटे को क्लिनिक पर फोन से बता दिया। बेटे ने उत्तर दिया, पापा ठीक किया। आप ध्यान दीजिए एक एक बात पर। बेटे का उत्तर था ये सुनकर कि तेरी पत्नी को निकाल दिया, कि पापा आपने ठीक किया। पत्नी क्लिनिक पहुंची। रोते हुए डॉक्टर पति को बताया। डॉक्टर बोला, मुझे पता है। पत्नी बोली, वो कैसे? पति डॉक्टर बोला, मुझे भी तेरे साथ निकाल दिया है, तुझे ही नहीं निकाला। पापा इतने गुस्से में, उन्होंने मुझे भी आदेश कर दिया। बूढ़े ससुर का गुस्सा कम नहीं हुआ। गुस्से में ससुर रात के 1 बजे तक बत्ती जलाकर बरामदे में इसलिए बैठा रहा, बेटा बहू आ गए और उनके बच्चों ने ऊपर रहते हैं जो गेट खोल दिया, तो बेटा बहू आते और पिता को बैठा देखकर लौट जाते। इतना गुस्सा था कि मेरे सोने के बाद भी ना आ जाए। गुस्सा कितना बुरा होता है। ये सोचकर पापा और गुस्से में आ गए, तो वो ऊपर ही रहते थे। अब वो इसलिए अंदर नहीं आए, बूढ़ा भी इसलिए नहीं उठा कि उनके बच्चों ने गेट खोल दिया और हम अंदर आ गए, तो वो गुस्से में और ना आ जाए। पता नहीं, गुस्से में आदमी आत्महत्या भी कर लेता है। जब बूढ़े को विश्वास हो गया अब तो वे चले गए होंगे, रात का 1 बज गया, पिता सो गया, पर डॉक्टर वो पत्नी घर आ गई और ऊपर 2 दिन तक छिपे रहे। बूढ़े का गुस्सा भी ठंडा पड़ने लगा। सोचा ससुराल चले गए होंगे या किसी दोस्त के घर होंगे या किसी धर्मशाला में या होटल में ठहर गए होंगे। गुस्सा तो होंगे, पर कुछ देर के लिए। ये बात आप जरूर जानें। बच्चों को दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि माता पिता यदि हैं तो गुस्सा तो होंगे, पर कुछ देर के लिए।
बूढ़े को बेटा बहू याद आने लगे। सोचने लगा, पोते पूछेंगे कि हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो क्या जवाब दूँ। उन्हें घर से निकाल तो दिया। प्यार आते ही बहू को फोन मिलाया। अरे कहाँ हो बेटा, पीहर में हो। उत्तर आया, पापा आपको कहीं गुस्सा न आ जाए इसलिए 2 दिन से ऊपर छिप कर रह रहे हैं। उन्होंने बताया, हम इसलिए नीचे नहीं आ रहे कि आप गुस्सा और न बढ़ जाए। बस इतना सुनना था। बूढ़े के मुंह से ये सब निकले, बेटा तुम दोनों ने मुझे आज हरा दिया। क्योंकि गुस्सा शांत हो चुका था। अब बूढ़ा इतना भाव विभोर हो गया कि जीवन भर के लिए गुस्सा त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया। सभी बच्चों को इस ज्ञान को जरूर अपनाना चाहिए। शांति से बूढ़े ने बच्चों से पूछा, तुम और तुम्हारे बेटे बहू सभी तो कमाते हैं, फिर गए क्यों नहीं। बच्चों का उत्तर था, बाबा आपने हमारा गुस्सा 25 वर्ष तक बर्दाश्त किया और आपका प्यार व गुस्सा तो हमारे लिए वरदान है। यदि आज हम आपके छोड़ते हैं तो कल हमारे बच्चे भी हमें बीच में छोड़ जाएंगे। सत्य घटना के आधार पर देश का प्रत्येक बच्चा वो परिवार ऐसा हो जाए तो मेरा आशीर्वाद सभी के साथ है। ये घटना एक की नहीं, घर घर की है। ध्यान दीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स भी भेजें। धन्यवाद। नमस्ते।